जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली सुबह 7 बजे केमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे और जहां हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में, यानी तत्वों के बारे में। दोस्तों, तत्व से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उन सारे फैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे जहां से हम लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ सूचना दे देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी 10+2 लेवल का एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोगों का होने वाला है। और आगामी आप लोग जानते हैं कि 71 बीपीएससी जो कि 13 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों का इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखिएगा, अवश्य देखने को मिलेगा। केवल एलिमेंट से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और बिहार एसएससी सीजन 4 ग्रेड का ये भी आप लोगों का बहुत ही जल्द एग्जाम ले लिया जाएगा। और इसमें आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका एईडीओ का वैकेंसी 935 सीट पर है, जो कि आप लोगों का अधिकारी के लिए ये आप लोगों का सीट आया है। देखिए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसमें जो है ना, सरकार ने पहली बार ऐसे वैकेंसी को निकाला है जहां बीएड डीएलएड या कोई भी आप लोगों का शैक्षणिक डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साथ ही जो है एक एग्जाम को पास करके आप सीधे सभी शिक्षकों का अधिकारी बन जाएंगे। तो दोस्तों, इन सारे एग्जाम को देखते हुए हम लोग इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, आज हम लोग एलिमेंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, एलिमेंट्स तत्व को पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज जान लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और यह शुद्ध पदार्थ होता कितने तरह का है। देखिए, ये दोस्तों शुद्ध पदार्थ जो होता है जिसमें किसी अन्य पदार्थों की मिलावट नहीं होती है, उसमें केवल एक पदार्थ है तो एक ही पदार्थ पाया जाता है, तो उसमें किसी अन्य पदार्थों का उपयोग न किया गया हो तो वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है, तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। यही दोस्तों शुद्ध पदार्थ जो है आपका दो तरह का होता है। एक आपका हो जाता है तत्व और दूसरा क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है, ठीक है। तो आपका शुद्ध पदार्थ दो तरह का हो गया, एक तत्व, दूसरा क्या, यौगिक। तत्व को हम लोग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं और यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपाउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग आज के इस सेशन में जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका क्या, तो तत्व। इस तत्व की बात करें हम लोग इसके बारे में, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि तत्व जो होता है वो एक शुद्ध पदार्थ होता है। आपने देख ही लिया कि शुद्ध पदार्थ का ही ये भाग है, तो इसीलिए तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे कि तत्व एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। अगर हम लोग इसी का दूसरा पॉइंट की बात करें तो तत्व केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों कि तत्व में कितने परमाणु होते हैं, तो एक परमाणु से ये बना होता है। तो तत्व कितने परमाणु से बना होता है, तो केवल एक परमाणु से बना होता है। और यहाँ भी आप लोग याद रखिएगा कि तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, सूक्ष्मतम कण जो होता है दोस्तों, इसी कण को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और देखिए, तत्व की विशेषता की अगर और हम लोग बात करें कि इसे आप लोग तत्व को चाहे आप भौतिक विधि का उपयोग करें, चाहे आप रासायनिक विधि का उपयोग करें, कोई भी आप लोग विधि लगा करके तत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा कि विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो तत्व को आप लोग विभाजित कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं, इसका हम विभाजन कर सकते हैं। तो इतना वो पॉइंट आप लोग तत्व के बारे में अवश्य याद रखिए कि तत्व जो होता है ना, एक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व में एक ही परमाणु
परमाणु होता है और इसी तत्व के हम लोग सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। और तत्व को चाहे हम भौतिक विधि की बात करें चाहे रासायनिक विधि की बात करें तो तत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो आइए और हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। देखिए इस तत्व की अगर हम लोग बात करें, आज जो ये ज्ञात तत्व है इसकी कुल संख्या की अगर हम लोग बात करें, इसकी ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो 118 तत्व है। ठीक है, जिसमें 118 तत्वों में से दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकृति से जो प्राप्त हुआ है वो 92 एलिमेंट्स है। और इसी में हम लोग बात करें मानव निर्मित तत्व की बात करते हैं तो मानव निर्मित तत्व 118 में इसे आप माइनस कर दीजिए तो जितना भी बचेगा आपका ये क्या हो जाएगा, तो मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हो जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, प्रकृति से 92 है और मानव निर्मित एलिमेंट्स कितने हैं, तो 26 एलिमेंट्स है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी तत्व को तीन पार्ट में इसको हम लोग विभाजित करते हैं। ठीक है, मुख्यतः 2 भाग में और वैसे हम लोग इसको 3 भागों में तोड़ते हैं। तत्व आपका एक हो जाएगा क्या, तो धातु जिसे हम लोग मेटल कहते हैं। एक आपका क्या होता है, तो अधातु होता है जिसे नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, और अगर एक और बात करें तो वो आपका क्या होता है, तो उपधातु होता है। तो इसे जनरली आप लोग एक बार में आप लोग समझ लीजिएगा कि जितने सारे मेटल होंगे, धातु होंगे, इसकी विशेषता क्या है और नॉन मेटल यानी उपधातु जो है इसकी विशेषता क्या है। और ये जो आपका मेटेलॉइड है, ठीक है, मेटेलॉइड जो है इसकी क्या विशेषता है, सबको हम लोग एक बार में समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, जो धातु होते हैं ना वो चालक होते हैं, यानी जितने सारे एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स में जो चालक होगा उनको आप लोग धातु में रखिएगा और जो अधातु होगा यानी अचालक होगा इनको आप लोग किसमें रखिएगा, अधातु में। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें करंट पास नहीं करेगा तो वो अचालक होगा, यानी वो से हम लोग उपधातु बोल देंगे। और जो अर्धचालक की श्रेणी में आएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो उपधातु कह देंगे। तो देखिए आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि इस 118 तत्व में कुछ ऐसे तत्व है जिसमें करंट फ्लो होता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो सोना ये भी तत्व है, चांदी, और बात करें तांबा, और बात करें एल्युमिनियम, और बात करें इसमें जो है सोडियम, और बात करें मैग्नीशियम, और बात करें कैल्शियम। दोस्तों ये सभी जो है मेटल है, क्यों, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो हो जाता है। तो आइए इसमें अचालक की बात करें, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, सल्फर की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, ये सारे के सारे क्या है, अचालक है, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अतः ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अधातु बोलेंगे। ठीक है, चलिए और हम लोग इसी तरीके से उपधातु की बात करते हैं। तो उपधातु में देखिए क्या होता है कि इसमें अर्धचालक के रूप में होता है। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि सिलिकॉन जो है, ठीक है, और जर्मेनियम जो है इन्हीं का ज्यादातर उपयोग होता है और ये दोनों के दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। तो इनको आप लोग अवश्य याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसमें और लिख देते हैं किसकी संख्या कितनी है। ठीक है, अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए। हम अभी मेटल को छोड़ रहे हैं, नॉन मेटल में आ जाइए। इसकी टोटल संख्या, उपधातु की जो संख्या है वो याद रखिएगा। इसकी संख्या कितनी है आवर्त सारणी में, तो 22। ठीक है, पीरियोडिक टेबल यानी 118 तत्व वाले आधुनिक आवर्त सारणी में
अधातु की संख्या 22 है, जबकि हम लोग उपधातु की संख्या की बात करें तो उपधातु की जो संख्या है वो कितनी है, तो 7 है। ठीक है, उपधातु की संख्या कितनी है, तो आइए हम लोग जानते हैं उपधातु कौन कौन है और उसके नाम को हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से भी आप लोगों का प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए उपधातु जो है इसके नाम बताइए, तो यहाँ से भी आप लोगों का प्रश्न एग्जाम में रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो बोरॉन जो है ये भी उपधातु है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक हो गया, इसके बाद एंटिकमनी हो गया, आर्सेनिक के बाद क्या हो गया, तो एंटिकमनी हो गया, इसके बाद आपका बिस्मथ हो जाएगा, उसके बाद आपका पोलोनियम हो जाएगा। तो देखिए ये सारे तत्व जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसकी संख्या 7 है, तो इनके नाम को भी अवश्य याद रखिएगा क्योंकि नाम भी पूछ लिया जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिकमनी, बिस्मथ और पोलोनियम। इसके संकेत की बात करें तो याद रखिएगा, बोरॉन बी होता है, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, आर्सेनिक AS होता है, एंटिकमनी SB, बिस्मथ BI और पोलोनियम को हम लोग क्या लिखते हैं, तो PO लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसा है जिनका उपयोग सर्वाधिक तौर पर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप सभी लोगों को याद होगा कि इनका उपयोग जो होता है, ये जो आप लोग सौर सेल देख रहे हैं वहाँ भी इनका उपयोग हो जाता है और मोबाइल बनाने में भी इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे, जहां पर उन्होंने सिलिकॉन के व्यापार को लेकर के उनके साथ समझौता किया है। अब जो चाइना है वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए तैयार हो गया है, जिसके वजह से आने वाला समय में दोस्तों भारत जो है आईफोन जैसे मोबाइल को बनाना स्टार्ट करेंगे। इनके साथ साथ कई सारे मोबाइल वगैरह के साथ साथ उपकरण हैं जो कि सिलिकॉन के द्वारा बनते हैं, तो वो सारे चीज आप लोगों को भारत में सस्ते में उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि पहले आईफोन वगैरह जो आता था भारत में वो अमेरिका से बन के या किसी अन्य देशों की कंपनी लाती थी, जिसके वजह से भारत में इस फोन का रेट जो था बहुत हाई फाई हो जाता था। लेकिन आने वाला 2-3 साल के अंदर आप लोग देखेंगे आईफोन आपको अभी के तरह जैसे स्मार्टफोन आप लोग 25-30 हजार रुपये में खरीद लेते हैं, उसी तरीके से आपको आईफोन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि भूपटपट्टी में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन कौन सब है। इनको दोस्तों आप लोग ट्रिक के माध्यम से अवश्य याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों का भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से बनने वाला प्रश्न कौन कौन है, इनको ध्यान रखिएगा। देखिए इसके लिए हम ट्रिक लिख दिए हैं, ओ सियाल फेंको ना। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा, ओ सियाल फेंको ना। ये आपका भूपटपट्टी यानी पृथ्वी की परत पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व को बताएगा। ओ मतलब आपका हो जाता है ऑक्सीजन, ओ मतलब क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। सियाल से 2 एलिमेंट्स का नाम लिखिएगा, तो एक आपका हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा और याल से लिखिएगा एल्युमिनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। इसके बाद फेको, देखिए फेको से फेरस हो जाएगा और दूसरा आपका को से कोबाल्ट हो जाएगा और एक लास्ट में जो है आपका ना से सोडियम हो जाएगा यानी Na ना होता है। ओ मतलब हो गया ऑक्सीजन, ओ लिख देंगे। सिलिकॉन का संकेत Si हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा Al, फेरस हो जाएगा लोहा Fe,
कोबाल्ट CO, इसके बाद सोडियम क्या हो जाएगा, तो Na हो जाएगा। तो ये देखिए आपकी श्रृंखला है, यहीं से आप लोग इसे याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और कभी कभी इनका परसेंटेज भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 46.6% रहता है। और कभी कभी आपको बुक वगैरह में लगभग वैल्यू 47 भी देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिलिकॉन की बात करें, ये आपका 28% होता है। यही दोनों बार बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में दूसरा नंबर में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सिलिकॉन पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसी में कुछ हम आपको और पॉइंट बता देते हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है और बनता भी है। देखिए इसमें अगर आपको पूछ ले कि बताइए कि इसमें धातु कौन है, अधातु कौन है, उपधातु कौन है, ये जो अभी आप ऑक्सीजन लिखे हो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अधातु हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप सिलिकॉन लिखे हैं ये सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा, तो ये अभी आपने तुरंत पढ़ा, ये आपका उपधातु है। अब बाकी आप यहाँ से एल्युमिनियम से लेकर सोडियम तक की बात करें तो ये सभी आपका क्या है, धातु है, यानी क्या हो जाएगा, तो मेटल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि मानव शरीर में जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे भी आप लोग अवश्य याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी कई बार देखा गया है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो बताइए जल्दी से कि मानव शरीर में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो आपका मिल जाता है क्या, तो ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है जिसकी मात्रा जो होती है 65% होती है। कितनी होती है, तो 65%। और अगर हम लोग बात करें ये आपका धातु है कैल्शियम, ठीक है। और ये धातु के रूप में जो मानव शरीर में है ये मात्र कितना परसेंट पाया जाता है, तो 2% देखने को मिलता है। आपका यहाँ पर जो आपका ये कार्बन है तो इसे भी याद रखिएगा, कार्बन आपका क्या है, ये भी आपका अधातु है, ठीक है। नाइट्रोजन भी क्या है, तो अधातु है। और हाइड्रोजन भी क्या है, तो ये भी आपका अधातु ही है लेकिन व्यवहार इनका धातु जैसा है। तो ये भी आपका ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है, तो अधातु है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक आपको अधातु ही देखने को मिल रहा है जिसमें एक धातु है आपका क्या, तो कैल्शियम, ठीक है। वैसे सोडियम भी पाया जाता है। अब ये नहीं कि इसमें जो लिखे हैं सर यही आपका पाया जाता है इसके बाद नहीं पाया जाता, नहीं, सोडियम भी पाया जाता है, ठीक है। परंतु वो सब जो है आपका न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। मेनली आप लोगों का ये चीज रहता है। और देखिए कि एक प्रश्न आपसे और पूछ देता है, आजकल बड़े ही ट्रेंड में रहता है, जीवित मानव में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, जीवित मानव में सबसे कम कौन सा तत्व रहता है, तो याद रखिएगा कौन सा तत्व रहता है, तो इसका नाम है दोस्तों मैग्नीज, ठीक है। क्या नाम है, मैग्नीज। इसका संकेत होता है Mn, एटॉमिक नंबर 25 होता है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक बार इन पॉइंट को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि एक या दो प्रश्न अवश्य रहता है। तो देखिए इनको याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था, हीलियम का खोज लोकयर ने, ऑक्सीजन सीले एवं प्रिस्टले,
नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया, आर्गन का खोज रेमजे रेले और फास्फोरस का खोज हेनिंग ब्रांड ने किया था। देखिए ये हम जितना भी पॉइंट 6 लिखे हैं 6 के 6 आप लोग अगर सेट दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे तो एक प्रश्न अवश्य आया होगा आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप लोग ध्यान से एक बार इनको देख लीजिए, हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखिए ब्रह्मांड का पहला तत्व आपसे पूछेगा कौन सा है। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिणत होता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का पहला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा पूछेगा तो हीलियम हो जाएगा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। रासायनिक रूप से खोजा गया पहला तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा कि रासायनिक रूप से खोजा गया पहला तत्व क्या है, तो फास्फोरस है। ये सारे पॉइंट हम आपको शुरू में लिख दिया। कुल ज्ञात तत्व 118 है, जिसमें धातु कितना है, तो 92 हो जाएगा आपका, सॉरी धातु 89 हो जाएगा, और उपधातु कितने हैं, तो 7, और अधातु अगर पूछ दे तो अधातु की संख्या कितनी है, तो 22 है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपको हम आज एलिमेंट से रिलेटेड बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंपाउंड को लेकर, और कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, उन सारे चीज को भी हम कल के वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आज आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।